अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक डार्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में है कि डार्ट के अंदर कितने टाइप्स के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जहाँ पे हमें अपने कोड के अंदर कैलकुलेशन करनी हो वहाँ पे हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर का सहारा लेते हैं। तो चल के देख लेते हैं कि कितने टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वॉइड मेन फंक्शन बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी कैलकुलेशन करूँगा। मैंने एक वॉइड मेन फंक्शन बना लिया। जिसको नहीं पता कि ये वॉइड मेन फंक्शन क्या है तो मैं ऊपर आई बटन पे इस वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ var a बराबर है 10। वेरिएबल के ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखी मैं उस वीडियो का भी लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। दूसरा वेरिएबल बनाते हैं var b बराबर है 20। ये दो वेरिएबल मैंने बना लिए। अब मैं सबसे पहला एडिशन करूँगा, यानी कि प्लस करूँगा, जमा करूँगा। अब मैं करवा लेता हूँ प्रिंट। इसके अंदर पहले वेरिएबल को हम डालेंगे a प्लस b। अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या आंसर आता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास मेरा आंसर आ चुका है। 10 के अंदर जमा कर दिया हमने 20 को, तो हमारे पास आंसर हमारा आ चुका है। इससे अगले ऑपरेटर को देख लेते हैं जो कि माइनस। तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को नीचे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपना ऑपरेटर चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं तो हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम देख लेते हैं इससे अगला ऑपरेटर। इससे अगला ऑपरेटर है मल्टीप्लाई। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं तो हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। इससे अगला ऑपरेटर है हमारा डिवाइड। मैं इसको रन करके चेक करता हूं तो मेरे पास मेरा आंसर आ चुका है। इससे अगला ऑपरेटर है हमारे पास फीसद का। मैं उसको भी ऐड करके रन कर देता हूं। मैंने रन किया और मेरे पास मेरा आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कि हम कोडिंग के अंदर अपनी कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। ये अब आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे। फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल टेकी फॉर यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।